विपक्ष के द्वारा बार बार ये कहा जाता रहा कि लोकसभा अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल अपने पास रखे और विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद दे, जो कि परंपरा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जिद और लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबकी सहमति का जो पहले से संकल्प रहा है, उस संकल्प को तोड़ने का काम किया। प्रोटेम स्पीकर के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाने का काम किया, जबकि मान्य परंपरा में जो सबसे सीनियर सदस्य होते हैं उनको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जो विपक्ष के सदस्य के शिव कुमार जी सबसे सीनियर सदस्य थे, लेकिन उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। इस तरह से मान्य परंपरा को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों से बिना सहमति के, बिना वार्ता किए लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवारी की घोषणा की। उसके बाद विपक्ष ने भी अंततः मजबूरन, जब लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मान्य परंपरा और मान्य सिद्धांतों का कहीं ना कहीं जो अनुपालन होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ एनडीए के द्वारा नहीं किया जा रहा था, तब विपक्ष ने अपना उम्मीदवार देने का काम किया। और लोकसभा अध्यक्ष जो पहले से सर्वसम्मति से या सर्वानुमति से होते रहा है, वो परंपरा दूसरी बार टूटने जा रहा है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सत्तारूढ़ दल की जिद के कारण इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष में चुनाव और चुनावी प्रक्रिया में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव होने जा रहा है। इस तरह की परंपरा को अगर किसी ने तोड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल एनडीए ने तोड़ा है। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए विपक्षी दल बार बार अपील कर रहा था कि लोकसभा के उपाध्यक्ष विपक्षी दलों को दे दिया जाए, चूँकि मान्य परंपरा रही है, पहले से भी ये होते आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जिद और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो परंपरा है, उस परंपरा को तोड़ने का काम किया, जिसके कारण आज ये स्थिति और परिस्थिति बनी है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति बनाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और सत्तारूढ़ दल का भूमिका रहा है। विपक्षी दल लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए, लोकतंत्र को मजबूत आधार देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपना उम्मीदवार देने का काम किया है, जिससे